Hello students, how are you? I hope everything is fine, yes? So let's continue the remaining part of the chapter, that is chemical bonding. So till last class, okay. Hello students, how are you? I hope everything is fine, yes? So let's continue the remaining part of the chapter, that is chemical bonding. So till last class we learned about the hybridization concept, okay? So hybridization में अपन ने देखा था कि किसी भी मॉलिक्यूल का हम शेप, ज्योमेट्री, वहाँ पे क्या बॉन्ड एंगल रहेगा, इन सर्टेन पॉइंट्स का हम डिफाइन कर सकते हैं, या किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में ये हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे थ्योरी पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी. ओके, V stand for valence, S represent the shell, E represent the electron, P represent the pair and R represent the what, repulsion. ओके, तो सबसे पहले के सीधा से एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, उसके बाद इस थ्योरी पे आगे बढ़ेंगे अपन. ठीक है, जैसे कि क्या हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास कि NH3 में जो बॉन्ड एंगल क्या होगा, NH3 में बॉन्ड एंगल क्या होगा. तो बॉन्ड एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो लास्ट क्लास तक अपन सीखा था क्या कि हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले काउंट कर लेंगे. तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन का हमें जितने भी स्टेप थे दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं अगेन, ताकि आपको एक बेसिक ब्रीफ आइडिया भी लग जाए वापस से. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7. इस तरह से हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं 1s2 नाइट्रोजन के पास है टोटल 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन. कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है? 5. तो एक रफ डायग्राम बना लेंगे 1 2 3 4 5. नाइट्रोजन से कनेक्टेड है बच्चा 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन. ठीक है, तो बन गया NH3. अब नाइट्रोजन के पास ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसकी फॉर्म में रहेंगे? पेयर की फॉर्म में रहेंगे, यानी किसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर. अच्छा, लास्ट क्लास तक ही अपन ने बात कर लिया क्या स्टेरिक नंबर की. स्टेरिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड. बोलिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर. लोन पेयर कौन सा? लोकलाइज्ड, यानी किसी के पास है तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस नेगेटिव चार्ज. तो सिग्मा बॉन्ड फिलहाल इस स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं अपने को? 3 1 2 3. लोन पेयर कितना बच्चा? 1. पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं लोन पेयर. क्या इस पे नेगेटिव चार्ज है? नहीं. तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 4. अगर स्टेरिक नंबर 4 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3. स्टेरिक नंबर 4 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3. अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बोलो शेप क्या होगा? तो आप बोलोगे कि सर अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहां पे इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल. कैसा शेप होगा इसका? टेट्राहेड्रल. और दूसरी बात, अच्छा यहाँ पे टेट्राहेड्रल में 3 तो हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन तो इस तरह से पोजीशन वहां पे फुलफिल करेंगे, और जो लोन पे रहेगा वो किसी एक वैलेंसी पे रहेगा. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है बच्चे, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा लोन पेयर किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रहेगा. ओके, बॉन्ड एंगल कितना होता था? sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल होता है 109. बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109. बट यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद भी नाइट्रोजन का लोन पेयर जो बॉन्ड एंगल है 109 नहीं होके कितना होता है? 107. ठीक है, तो यानी कि हम जो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका जो शेप प्रेडिक्ट किया है और जो बॉन्ड एंगल प्रेडिक्ट किया है उसमें कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस अपने को देखने को मिल रहा है. एक्सपेरिमेंटल अपन क्या देखते हैं कि 109 नहीं होके बॉन्ड एंगल कितना होता है? 107. अब इसका रीजन क्या है, यानी कि बॉन्ड एंगल यहाँ पे कम क्यों दिख रहा है अपने को, इसी को अपन समझेंगे कहाँ पे? VSEPR थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में आखिर में ऐसा क्या हुआ कि बॉन्ड एंगल 109 से कितना हो गया? 107 हो गया. ठीक है, तो फाइनली कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अपन पढ़ने वाले क्या है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास मॉलिक्यूल में कुछ डिफरेंट अपने को डेटा देखने को मिल रहा है, तो इसी की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे अपन समझेंगे किसमें? VSEPR में. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. लुईस कॉन्सेप्ट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल. अच्छा, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे कवर करते हैं. तो लुईस कॉन्सेप्ट में तो अपन ने देखा था, इसने तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन दिया था एक्चुअली व्हाई केमिकल बॉन्ड आर फॉर्म, है ना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. बट वहां पे जो लुईस ने क्या शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे बात किया था कि नहीं?
VSEPR theory provide a simple procedure to predict the shape of the covalent molecule। जो हमारे पास covalent compound होते हैं या molecule है वहां पे उसका shape बताएगा कौन? VSEPR theory। Next, it was proposed by the Sedgwick and Powell in 1940। It was further developed by the Nylam and Gillespie in 1957। It is based on the repulsion interaction of the electron pair in a valence shell of the atoms। किस पे बेस्ड होता है ये? रिपल्शन के बेस कि इलेक्ट्रॉन जो है उनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा, तो उस पे बेस्ड ये एक थ्योरी है। नेक्स्ट, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। कि हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि उसमें कितने हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर है। अच्छा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर में बच्चा दोनों को अपन काउंट करेंगे, बॉन्ड पेयर को भी साथ ही साथ लोन पेयर को भी, ठीक है। Now the pair of electron in a valence shell repel one another since their electron cloud are negatively charged। इलेक्ट्रॉन रिपेल क्यों करेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है बच्चा? नेगेटिव चार्ज होता है। The same charge repel each other। That is why the repulsion is observed in any molecule। Next, the valence shell is taken as the sphere with the electron pair localizing on the spherical surface at the maximum distance from one another to minimize the repulsion। ये थ्योरी क्या बोलती है कि कभी भी जब किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट इस तरह से होगा कि वहां पे उनके बीच में रिपल्शन क्या हो? मिनिमम हो। अगर रिपल्शन मिनिमम है तो दूसरा कैसे बोल सकते हैं रिपल्शन मिनिमम कैसे होगा? जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, है ना। क्योंकि आपने बच्चा पढ़ा होगा ये कभी तो कि दो सेम चार्ज, अगर मेरे पास क्या है, एक नेगेटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है आर, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे कि दो मास के बीच में क्या करता है? मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, वैसे दो चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है बच्चा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसको बता सकते हैं अपन इस तरह से कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, दोनों सेम चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों में क्या होगा? रिपल्शन होगा। अब आपसे खुद से सोच के आंसर करना भी, इस रिपल्शन को मेरे को चाहिए मिनिमम, फोर्स क्या होना चाहिए दोनों के बीच में? रिपल्शन मिनिमम, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होना चाहिए? मिनिमम। ये मिनिमम कैसे हो जाए? अगर ये डिस्टेंस आर बढ़ा दे अपन, इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस बढ़ा दें तो ये फोर्स क्या होगा? मिनिमम। और यही एक रीजन है क्या कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में अपन को यही देखना है कि आप जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हो या कभी भी जब किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि उनमें मैक्सिमम डिस्टेंस हो, द इलेक्ट्रॉन आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा रिपल्शन कम होगा, और रिपल्शन कम होगा तो मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। और यही थ्योरी को यहाँ पे अपन ने क्या बोला है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। कि इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, इस तरह से अरेंज होते हैं जहां पे उनके बीच में डिस्टेंस कम हो, रिपल्शन फोर्स कम हो, स्टेबिलिटी ज्यादा हो, दैट्स इट। ठीक है। These electron pair are electron tends to occupy such position in space that minimize the repulsion and thus maximize the separation between them। उनके बीच में रिपल्शन क्या हो? मिनिमम हो। रिपल्शन मिनिमम कैसे होगा? डिस्टेंस मैक्सिमम हो, ठीक है, उसी को यहाँ पे बोला है। अब मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द 2 and 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज सिंगल सुपर पेयर। Next, where 2 and more resonating structure can represent the molecule, the VSEPR module is applicable to any such structure। हमारे पास एक से ज्यादा अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो किसी पे भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके। अब यहाँ पे बात कर रहे थे अपन क्या कि कहीं देर से रिपल्शन की, तो अभी देखो हमारे पास जब किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर तो होते हैं बॉन्ड की फॉर्म में, तो उनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं लोन पेयर की फॉर्म में, तो उनको बोलते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, को क्या बोले? लोन पेयर। ठीक है, तो हो सकता है लोन पेयर आपके पास हो किसी मॉलिक्यूल में, हो सकता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर आपके पास हो किसी मॉलिक्यूल में, हो सकता है आपके पास बॉन्ड पेयर हो। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन बच्चा याद रखना अपने को कहां पे? लोन पेयर के बीच में होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और फिर सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर के बीच में। क्या मतलब है समझते हैं इसको। जैसे आपने क्या लिया है बच्चा? NH3 मॉलिक्यूल लिया है। तो NH3 में जो दोनों फ्री फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं? सॉरी, इनको तो बोलते क्या? लोन पेयर। क्या बोलते हैं इनको? लोन पेयर। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया लोन पेयर। अच्छा, इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड में भी एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, एक तो नाइट्रोजन का और एक हाइड्रोजन का। तो यहां पे भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है,
यहां पे भी क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया लोन पेयर, ये हो गया बॉन्ड पेयर। अच्छा, लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड पेयर में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये एक बॉन्ड पेयर हो गया, ये एक बॉन्ड पेयर हो गया, ये एक बॉन्ड पेयर हो गया। अब यहां पे देखो ना, क्या इन बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन और इन बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन में क्या रिपल्शन नहीं होगा, क्या होगा? तो यहां पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, यस। साथ ही साथ यहां पे देखो, ये लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करेगा? कि तो आप बोलोगे यस सर करेगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर में मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन है ना, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन, सेम चार्ज है, रिपेल करेंगे। तो लोन पेयर क्या बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा? क्या हाँ, यस। तो एक होता है क्या, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी कुछ मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है, साथ ही साथ बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी कुछ मॉलिक्यूल में देखने को मिलेगा। और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जहां पे लोन पेयर भी अवेलेबल होता है। फिलहाल इसमें तो नहीं है। जैसे कि एक और केस ले लेते हैं अपन, जिसमें लोन पेयर भी रिपेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन H2O। तो H2O में बच्चा होता क्या है, इसका एक रफ डायग्राम में बना रहा हूं पहले। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं बच्चा, दो तो लोन पेयर होते हैं। ये तो क्या हो गया, लोन पेयर, और ये भी क्या हो गया हमारे पास, लोन पेयर। और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको बोलेंगे बॉन्ड पेयर, और इनको भी क्या बोलेंगे आप, बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे देखो इस मॉलिक्यूल में क्या क्या होगा, एक तो ये वाला लोन पेयर इस लोन पेयर को रिपेल करेगा, तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन है। दूसरा, क्या ये लोन पेयर जो है हमारे पास, ये जो लोन पेयर है, क्या इन बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा? क्या हाँ, तो हम बोलेंगे इसमें ये वाला रिपल्शन भी है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला रिपल्शन भी है। और दूसरा, क्या ये बॉन्ड पेयर इस वाले बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा? तो आप बोलोगे यस, कि बॉन्ड पेयर भी रिपल्शन है। अब आपको सिर्फ इतना सा पॉइंट याद रखना है क्या, कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो रिपल्शन होता है, क्योंकि वो रहेगा किसमें, लोन पेयर में, क्योंकि दीस इलेक्ट्रॉन आर देयर इन फ्री फॉर्म, वो अपने इलेक्ट्रॉन अपने आप में क्या है, फ्री फॉर्म में। जबकि अगर बॉन्ड पेयर की बात करें तो एक फिक्स शेप में या एक फिक्स पर्टिकुलर रीजन में उनका क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया इलेक्ट्रॉन का। तो इसलिए यहाँ पे रिपल्शन क्या होता है, कम। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा लोन पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर में। बट रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। और VCPR थ्योरी फाइनली अपने को क्या बोलता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जब इन इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होगा तो वो इस या उस पर्टिकुलर शेप में अरेंज होगा जहां पे ये सभी तरह के रिपल्शन मिनिमम हो। रिपल्शन मिनिमम होगा तो स्टेबिलिटी कंपाउंड की क्या होगी, बढ़ेगी। सिर्फ इतना सा थ्योरी यहां पे है, ठीक है। बट अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें अगर बच्चे, तो सिर्फ आपको निकालना आना चाहिए क्या, हाइब्रिडाइजेशन से उसका शेप चेक कर लोगे, है ना। फिर वहां पे कुछ चेंजेस अपने को देखने को मिल रहे हैं। जो भी हाइब्रिडाइजेशन से आप आंसर निकालना चाह रहे हो, वहां पे कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे अगर हमारे पास क्या है, लोन पेयर है किसी पर्टिकुलर स्पीशीज पे। तो ये अगर लोन पेयर आ रहा है तो उसके शेप में कुछ चेंजेस करेगा। वो कैसे करेगा उसी को समझ लेते हैं बस फाइनली अभी अपन। जैसे कि बात कर लेते हैं CH4 की, ठीक है। यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट इसका कवर कर लेते हैं, फिर मुझे जो एक्सप्लेन करना वो देखेंगे। The lone pair of electron in a molecule occupy the more space as compared to the bonding pair. लोन पेयर क्या होता है, फ्री फॉर्म में होता है, बॉन्डिंग में यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन में वो फिक्स हो गया है। और यही एक रीजन है क्या, कि रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो कहाँ पे होता है, लोन पेयर के बीच में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर। नाउ ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर द बॉन्ड एंगल रिड्यूसेस। बॉन्ड एंगल कैसे रिड्यूस होता है समझते हैं इसको फाइनली। NH3 में बोलो, है ना, इसको ट्रिक बोल दो या जो भी कॉन्सेप्ट बोल दो। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन का sp3, अगर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109, ठीक है। तो ये तीनों हाइड्रोजन है, दिस वन एंड दिस वन। मान लिया यहाँ पे नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109। यहाँ पे मेरे पास क्या है बच्चा, लोन पेयर है, जैसा कि देखने को भी मिल रहा है अपने को। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इन बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चा, रिपेल करेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चा, और यहाँ पे लोन पेयर में भी तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो 3 बॉन्ड पेयर हैं, इन तीनों बॉन्ड पेयर को कौन रिपेल करेगा, लोन पेयर। तो ऊपर से रिपल्शन आ रहा है, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये दोनों पास में आएंगे, रिपेल होंगे तो कहाँ पे जाएंगे,
जनरली रिपल्शन से आपको समझता है दूर जाएंगे सर, बट यहाँ पे देखो दूर जाने की जगह ही नहीं है ना, यहाँ पे ऊपर से लोन पे रिपल्शन कर रहा है, इसको भी इसको भी इसको भी, तीनों को रिपेल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तरह हिंदी में बोले सिकुड़ जाएगा ये मॉलिक्यूल इस तरह से। तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109 होना चाहिए ये वाला। बट जैसे ही लोन पेयर इसको रिपेल करेगा, इन बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर पास में आएंगे और बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है? 109 से कम हो जाता है, कितना हो जाता है? 107। सो दिस इज द व्हाट एक्सप्लेनेशन ऑफ कि NH3 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने के बाद भी बॉन्ड एंगल कितना है? 109 नहीं है, कितना है? 107 है। और यही शायद मैंने कॉन्सेप्ट बोला था कि इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अपन समझेंगे कि क्यों बॉन्ड एंगल में चेंजेस देखने को मिलते हैं, पहला। दूसरा, NH3 अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप कैसा होना चाहिए? टेट्राहेड्रल, बट लोन पेयर तो विजिबल नहीं होगा, तो आपको सिर्फ ये 4 एटम विजिबल होंगे, 1 2 3 और 1 4 नाइट्रोजन के साथ। और ये अरेंजमेंट कैसा देखने को मिलेगा आपको? पिरामिड, 3 फेस वाला पिरामिड, एक फेस ही हो गया, दूसरा फेस से हो गया, तीसरा फेस बाहर से हो गया, तो 3 फेस वाला आपको क्या देखने को मिलेगा? पिरामिड। और इसीलिए NH3 को अपन क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल नहीं बोल के क्या बोलेंगे इसको? पिरामिडल शेप। और बॉन्ड एंगल 109 की जगह कितना है? 107। ठीक है, बस अपने को अभी बच्चा यही थ्योरी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके एग्जाम्पल अपने को देखने हैं, दैट्स इट। ओके, जैसे कि अच्छा, यहाँ पे आपको एक बेसिक आइडिया भी होना चाहिए कि कितने उसमें लोन पेयर है। जैसे कि अगर बात करें कार्बन में, कार्बन ने कैसे आइडिया लगाएंगे आप कि किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज में लोन पेयर है कि नहीं है? तो आप देखेंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने? 4, इसमें कितने? 5, इसमें कितने बच्चा? 6। ठीक है, ये क्या है? इनके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास 4 टेट्रावेलेंट होता है ना, नाइट्रोजन के पास 5, ऑक्सीजन के पास 6। 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, कितने शेयर कर दिए इसने? 4 ही कर दिए। इसने शेयर कितने किए बच्चा? 4 ही कर दिए। तो क्या इसके पास लोन पेयर रहेगा क्या? नहीं। इसके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थे 5, कितने शेयर कर दिए? 3 हाइड्रोजन के साथ 3 शेयर कर दिए, तो कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। 2 इलेक्ट्रॉन एक पेयर की फॉर्म में रहेगा, उसको बोलेंगे एक लोन पेयर। कितने इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन के पास? 6, कितने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर दिए। इलेक्ट्रॉन कितने शेयर कर दिए? 2, तो कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर कर दिए तो बचेंगे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। एक लोन पेयर में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लोन पेयर में कितने हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो लोन पेयर कितने हो गए? 2। तो इस तरह से आप लोन पेयर यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, 0 1 2। और कहीं ना कहीं अगर ये लोन पेयर की अगर बात करें तो लोन पेयर के बेसिस पे बच्चा आपको आइडिया लगेगा कि शेप ऑफ जो मॉलिक्यूल है वो क्या रहेगा या बॉन्ड एंगल वहां पे क्या रहेगा। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए हाउ वी कैन फाइंड दी लोन पेयर। ओके, ये अपन शायद पहले ही पढ़ चुके हैं। सबसे ज्यादा रिपल्शन डोमिनेटिंग कहां पे होता है? लोन पेयर। लोन पेयर में फ्री फॉर्म में इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम कहां पे होता है? बॉन्ड पेयर में। ओके, इस एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। जैसे कि जैसे कि BeCl2 का अपन ने पहले ही देख चुके हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp होगा तो शेप कैसा होगा? लीनियर। बट इसकी जो एक्चुअली फर्स्ट एप्लीकेशन इसको जो शेप या मॉलिक्यूल का वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं अपन? VACPR की थ्योरी के बेसिस पे। हाइब्रिडाइजेशन को एक्चुअली बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं, बट यहाँ पे अपन पहले उसको पढ़ लिए हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक है, क्योंकि अपने को तो बात करें तो एग्जाम क्रैक करना है अपने को, है ना, PhD नहीं करनी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अपन पहले प्रिडिक्ट कर लेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे उसका शेप, फिर उसमें वेरिएशन आ सकते हैं उसके शेप में या बॉन्ड एंगल में। कैसे? अगर हमारे पास मॉलिक्यूल पे कोई लोन पेयर का अवेलेबिलिटी है तो। ठीक है, तो देखना यहाँ पे अगर हमारे पास लोन पेयर नहीं है तो उसके शेप में या ज्योमेट्री में कोई चेंजेस नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल उठा लो, बेरिलियम, मरकरी, ठीक है, सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चा? sp, तो सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp, तो शेप क्या होगा? लीनियर। और इसको VACPR से समझे तो समझना यहाँ पे VACPR थ्योरी में अपन ने क्या देखा कि कोई भी जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पे कुछ रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं कुछ तो शेयर फॉर्म में और कुछ रहते हैं फ्री फॉर्म में। बट यहाँ पे बेरिलियम में तो देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गए। बेरिलियम के पास 2 ही तो अनपेयर्ड वो थे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों शेयर कर दिए क्लोरीन के साथ। बेरिलियम ने क्या किया? इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो शेयर कर दिए किसके साथ? क्लोरीन के साथ। और क्लोरीन ने भी अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए। अच्छा, ये भी बॉन्ड पेयर हो गया बच्चा, और ये भी क्या हो गया? बॉन्ड पेयर हो गया। अब VACPR थ्योरी में अपन ने क्या देखने को मिल रहा है कि ये जब BeCl2 का फॉर्मेशन होगा तो आप क्या देखेंगे कि
वो मॉलिक्यूल बनेगा जहां पे रिपल्शन मिनिमम है इलेक्ट्रॉन के बीच में। आप खुद से सोचो, ये यहां पे है दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर, तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है और यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो मान लेते हैं थोड़ा पहले यहां पे है दोनों Cl इस तरह से अरेंज है, तो यहां पे कुछ डिस्टेंस है, रिपल्शन होगा, दूर चले गए, रिपल्शन कम हुआ और दूर चले गए, रिपल्शन कम हुआ और दूर चले गए, सबसे कम रिपल्शन है। यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस इन दोनों बॉन्ड पेयर में आप कितने रख सकते हैं, इतने रख सकते हैं बच्चा। मैक्सिमम डिस्टेंस इतनी तो हो जाएगी बॉन्ड पेयर के बीच में, और मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि कैसा अरेंज हो गया, लीनियरली। और यही एक रीजन है क्या, कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इन बॉन्ड पेयर के बीच में क्या था, रिपल्शन जब था, इनके बीच में क्या था, रिपल्शन जब था, तो इस रिपल्शन की वजह से मॉलिक्यूल उस तरह से अरेंज हुआ है जहां पर रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो। और यही इसकी एक्सप्लेनेशन हो गया कि BeCl2 क्या होता है, लीनियर होता है। BeCl2 क्या होगा, लीनियर होगा। तो इसको अपन ऐसे भी बता सकते हैं या डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन से भी बता सकते हैं। बेरिलियम ने 2 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp और बॉन्ड एंगल कितना हो गया 180। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, BF3 BCl3। अगर हमारे पास बोरोन की अगर बात करें तो बोरोन के पास बच्चा कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने शेयर किए। ठीक है, तो 3 हमारे पास क्या बन गए, सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो बॉन्ड पेयर हैं इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो मॉलिक्यूल उस तरह से अरेंज होगा जहां पे रिपल्शन मिनिमम हो या डिस्टेंस मैक्सिमम हो। तो यहाँ पे देखो जो F3 का जब फॉर्मेशन होगा तो यही एक इकलौती पॉसिबिलिटी है जहां पे तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है बच्चा 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल के साथ। और यही एक रीजन है क्या, BF3 अपने को कैसा देखने को मिलेगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या मैं तो बोलूंगा हाइब्रिडाइजेशन से निकालो। बोरोन का 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, और हाइब्रिडाइजेशन sp2 तो शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, नेक्स्ट CH4 अगर बॉन्ड है कार्बन के पास तो वो कैसे अरेंज होंगे, 109 के बॉन्ड एंगल के साथ। अब यहाँ पे देख लेते हैं बच्चा इसमें एक्सेप्शन कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये जो भी हमने अभी तक हाइब्रिडाइजेशन में कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे PCl5 कैसा हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया, लास्ट क्लास में अपन देख चुके हैं इसको। SF6 का एग्जांपल मैंने खुद ने क्लास में लिया था, ऑक्टाहेड्रल, या इसी को क्या बोलते हैं, स्क्वायर बाइपिरामिडल। ठीक है, बाइपिरामिडल समझ रहा है क्या, यहाँ पे 4 फेस वाले 2 पिरामिड होंगे ना, लास्ट क्लास में भी अपन ने बात किया था, 1 2 3 और 4, और 4 फेस वाला नीचे पिरामिड होगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या कि अगर हमारे पास अब लोन पेयर हैं किसी भी स्पीशीज में तो उसकी वजह से क्या क्या यहाँ पे अपने को चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हम बात कर लिया, एक मेरे पास लोन पेयर है, जैसे आपने ले लिया क्या, SnCl2 या PbCl2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो SN या PB के पास कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा, 4। कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो SN ने 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर दिए क्लोरीन के साथ, और एक क्या रह गया, लोन पेयर। देखो मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उस पर ध्यान देना, भी जो ट्रिक बोल दो या कुछ भी बोल दे अपन उसको। तो अपन तो बात करते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, 2, और एक कितना लोन पेयर है, 1। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या, सॉरी स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 3। अगर स्टेरिक नंबर हो गया 3 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बोलो sp2। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो शेप क्या होता है, बोलिए, ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पे देखो ये SN हो गया और इसे ट्राइंगल प्लेनर बना दिया बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 जगह तो क्लोरीन रह गए, बट हमारे पास एक लोन पेयर है, तो जो एक इसका पोजीशन है, एक जो वैलेंसी है, वो कौन ऑक्यूपाई करेगा बच्चे, यहाँ पे लोन पेयर। अब यहाँ पे देखो ट्राइगोनल अगर प्लेनर है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 10 120। ट्राइगोनल अगर प्लेनर है, अभी अपने बात किया था, बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120। दूसरी बात, शेप को क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। बट अगर हमारे पास लोन पेयर है तो क्या ये लोन पेयर विजिबल होगा क्या, तो आप बोलोगे नहीं। अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर विजिबल होगा क्या, नहीं। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में आपको क्या दिखेगा, ये क्लोरीन और ये SN। तो 3 एटम दिखेंगे वो इस तरह से इसको क्या बोले, बेंट शेप, क्या बोलेंगे इसको, बेंट शेप में आपको मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। ठीक है, और यही एक रीजन है क्या कि SnCl2 या PbCl2 का हाइब्रिडाइजेशन तो क्या है, sp2 है, बट यहाँ पे इसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर नहीं बोल के क्या बोलेंगे, बेंट शेप, पहला कॉन्सेप्ट। और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। दूसरा, आपसे इतना सा पूछा जाएगा कि बॉन्ड एंगल 120 से ज्यादा होगा, 120 से कम होगा, कि 120 ही होगा, तो हम बोलेंगे 120 से क्या होगा बच्चा, कम होगा। कम क्यों होगा, समझ लेते इसको। देखो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है,
ये इन बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चा, रिपेल करेगा। अगर यहाँ पे रिपल्शन होगा तो ये बॉन्ड पेयर ऐसे हैं, पहले ये इधर और ये इधर, रिपल्शन होगा तो ये पास में आएंगे, तो वो 120 से क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कम। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू आपको किसी मॉलिक्यूल के लिए याद नहीं रखनी है, कुछ के लिए याद रख सकते हैं आप, H2O NH3 के लिए। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ दी मॉलिक्यूल के लिए आपको बॉन्ड एंगल याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आपसे कंपैरिजन करवाया जाता है ना कि बॉन्ड एंगल 120 से कम है कि ज्यादा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें भी हमारे पास लोन पेयर कितना है, 1 ही है, बट यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या बच्चा इसका, sp3 है। सॉरी, इससे पहले वाले में तो हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp2, यहाँ पे क्या ले लिया, sp3। जैसे कि बात कर लेते हैं NH3 की। अगेन नाइट्रोजन ने 3 तो बॉन्ड बना रखे हैं हाइड्रोजन के साथ, एक क्या है मेरे पास लोन पेयर है, तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया बच्चा इसका, बोलो 4। अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, बोलो sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे तो ले लिया मैंने नाइट्रोजन, और ये 3 ले लिया हमने क्या, हाइड्रोजन, और जो चौथी वैलेंसी उस पर क्या रहेगा, लोन पेयर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो होना तो चाहिए था इसको टेट्राहेड्रल, बट क्या लोन पेयर विजिबल होगा, क्या इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये सिर्फ अपने को क्या दिखेगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। ये ट्राइगोनल दिख रहा है नीचे, और पिरामिडल 3 फेस वाला पिरामिड, ये और ये क्या हो गया बच्चा है, 3 फेस वाला पिरामिड हो जाएगा। समझ पा रहे क्या, एक तो इसमें फेस ये हो गया, एक इसमें फेस हो जाएगा ये वाला, और एक फेस हो जाएगा इसमें ये वाला। अभी इमेजिन कर पा रहे हैं आप, तो ये 3 फेस वाला ट्राइगोनल बन गया, तो इसको बोलेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल, क्योंकि लोन पेयर तो विजिबल नहीं होगा। तो टेट्राहेड्रल, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो क्या होना चाहिए था, टेट्राहेड्रल, तो अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होगा, बट लोन पेयर विजिबल नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, बोलो 109। क्या 109 होगा क्या इसमें, नहीं, क्योंकि जो लोन पेयर है वो तो क्या करेगा, यहाँ पे ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है बच्चा, यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। तो ये ट्रायंगल ऐसा पिरामिड बन रहा है, तो ये भी नीचे, ये भी नीचे, ये भी नीचे, यानी कि पास आएंगे, तो 109 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एग्जैक्टली कितना होता है इसमें, 109 की जगह 107। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट H2O में भी हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें तो sp3 है बच्चा, कैसे है, ऑक्सीजन ने देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बना रखे, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 4। अगर स्टेरिक नंबर 4 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ तो शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल, देख पा रहे हैं, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टेट्राहेड्रल में अरेंज कर देते हैं पहले, ये तो हमने मान लिया सेंटर पे तो ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, टेट्राहेड्रल पोजीशन दिख रहा है, 1 2 3, 3 तो ऐसे नीचे और चौथा वैलेंसी ऊपर, तो ये लोन पेयर आपने रख दिया यहाँ पे, एक लोन पेयर रख दिया आपने यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या लोन पेयर विजिबल होंगे क्या बच्चा, ये नहीं, या ये विजिबल होगा क्या, नहीं, ये भी विजिबल होगा क्या, नहीं, तो है तो टेट्राहेड्रल अरेंज्ड, बट लोन पेयर विजिबल नहीं होगा। तो आपको विजिबल सिर्फ क्या होंगे, ये तीनों एटम, ये हाइड्रोजन का एटम, ये हाइड्रोजन का एटम, ये ऑक्सीजन का एटम, 3 एटम ऐसे दिख रहे हैं अपने को, बेंट शेप, इसको क्या बोले, बेंट शेप। दूसरा क्या है, बॉन्ड एंगल, पहले 109, टेट्रा अगर हेड्रल है या sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, बोलो 109। क्या 109 होगा क्या यहाँ पे, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारे पास लोन पेयर है, ऑब्वियसली ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को क्या करेगा बच्चा, रिपेल करेगा, ये लोन पेयर भी इनको क्या करेगा, रिपेल करेगा। और दूसरी बात, लोन पेयर भी लोन पेयर को रिपेल करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, मतलब ना जैसे कि ऐसे है अरेंज, तो इसको रिपेल करते दोनों को, तो ये पास में आएंगे, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो 109 नहीं होके कितना हो जाता है, 104 के आसपास इसमें हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कितना था बच्चा है, 107, कि सर इसमें तो 107 है बट इसमें 104 है। अब इसके एक्सप्लेनेशन कैसे दे सकते हैं, देखो हमने देखा था कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव रिपल्शन कहां पे था, लोन पेयर में, और यहां पे देखो इसमें हमारे पास क्या है, 2 लोन पेयर है, हमारे पास क्या है, 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर रिपल्शन होगा, सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल सबसे कम हो जाएगा। इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, इसमें भी बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, बट उतना कम नहीं हो रहा जितना H2O में कम हुआ है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर रिपल्शन नहीं होगा इसमें रिपल्शन होगा कौन सा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, साथ ही साथ कौन सा रिपल्शन होगा, बॉन्ड पेयर। सिर्फ 2 तरह के रिपल्शन है। बट अगर H2O की बात करें तो इसमें कौन कौन से रिपल्शन है बच्चा, लोन पेयर भी है जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, साथ ही साथ ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहे हैं, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी है, और साथ ही साथ बॉन्ड पेयर में भी तो होगा,
तो इसमें सभी तरह के रिपल्शन काम कर रहे हैं, रिपल्शन ज्यादा है इसीलिए बॉन्ड एंगल NH3 में तो 107 है बट यहाँ पे 104 है। तो इसको याद भी रख सकते हैं क्या कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, कैसे याद रख लेंगे कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होता रहेगा, कम। जैसे इसका एग्जांपल भी देख लो, जैसे हमारे पास 3 कंपाउंड है CH4 NH3 और H2O। इसमें अगर बात करें लोन पेयर की तो इसमें हो गया 0, इसमें हो गया 1, इसमें हो गया 2। अगर बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, इसका भी sp3, इसका भी sp3, इसका भी क्या बच्चा sp3। तो याद ही रख लेंगे क्या कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है और नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ रहे तो बॉन्ड एंगल लगातार क्या होगा, कम। बॉन्ड एंगल क्या होता रहेगा, कम। 109, 107, 104। तो डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। जनरली ये तीनों तो वैल्यू याद रख सकते हैं, बट इनके अलावा अदर कोई मॉलिक्यूल है तो उसके आपको बॉन्ड एंगल एज सच याद नहीं रखने, बट ये ट्रेंड याद रखेंगे कि जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेंगे और हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो बॉन्ड एंगल क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। इसका रीजन क्या है, रिपल्शन ज्यादा डोमिनेटिंग होता है वहां पे। ठीक है, दैट्स इट। समझ में आया कैसे क्या किया अपन ने स्टूडेंट्स? यस और नो? नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हमारे पास लोन पेयर कितना है 1 बट बॉन्ड पेयर कितने हैं 4। जैसे कि अच्छा, इनको आपको याद नहीं रखना है सच, मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं सिर्फ उसको फोकस करो। क्या, जैसे कि हमारे पास मॉलिक्यूल है क्या SF4, ऐसे रटना भी नहीं है इसको, जैसे कि समझते हैं SF4 है मेरे पास। अच्छा, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते बच्चा, 6। वैलेंस ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है ना सल्फर के। फर्स्ट स्टेप में सल्फर के पास देखा अपन ने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है कितने, 6। हर एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 4 तो फ्लोरीन कनेक्ट हो गए, 1 2 3 4। तो 4 तो इलेक्ट्रॉन जो है सल्फर ने अपने शेयर कर दिया फ्लोरीन के साथ। अब ये 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर दिया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रहे। दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी फॉर्म में रहेंगे, लोन पेयर की फॉर्म में, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, स्टेरिक नंबर की अगर बात करें तो स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कितने सिग्मा बॉन्ड है बच्चे इसमें, 4। कितना लोन पेयर इसमें, 1। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया बोलो, 5। अच्छा, लास्ट क्लास में अपन ने देखा है स्टेरिक नंबर अगर 5 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो शेप क्या होगा बोलो, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। कैसा शेप होगा बच्चा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये हो गया ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में अपन ने ये भी बात शायद पहले डिस्कस कर चुके क्या कि अगर जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और याद भी रखेंगे क्या कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और जो लोन पेयर है वो कौन सी पोजीशन पे रहते हैं बच्चा, इक्वेटोरियल, जो प्लेन वाली होती है। और ये वाली और ये वाली इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन पे किसको रखते हैं आप, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। तो यहाँ पे देखो सल्फर के पास हमारे पास एक लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर को तो आपने रख दिया लेट्स सपोज यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब इसके अलावा जितने भी फ्लोरीन हैं वो कहाँ पे चले गए, सबसे पहले फ्लोरीन जाएगा एक्सियल पोजीशन पे और ये दोनों फ्लोरीन यहाँ हो गए। ठीक है, तो हमें मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा बच्चा कुछ इस तरह का। ठीक है, देखने को मिल रहा है क्या आपको, ये ट्राइगोनल वाला शेप दिख रहा है, मैं समझाता हूं इसको। ये देखो, ये तो ट्राइंगल हो गया और ये बाई पिरामिडल। ये वाले तो इक्वेटोरियल हो गए और ये क्या हो गया, एक्सियल पोजीशन हो गया। परपेंडिकुलर वाला जो है तो इक्वेटोरियल पे रखा अपने लोन पेयर, तो 2 तो फ्लोरीन ऐसे हैं और ये वाले दोनों फ्लोरीन ऐसे हैं। अब यहाँ पे एक बात देखो, ये बॉन्ड एंगल होना तो कितना चाहिए था, परफेक्ट 180 डिग्री, बट ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ठीक है, दूसरी बात, जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल में वो तो क्या रहेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बट अपने को क्या ये लोन पेयर विजिबल होगा क्या, नहीं। तो आपको सिर्फ ऐसा कुछ विजिबल होगा, ऐसा। और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, सीसो। क्या बोलते हैं बच्चा इसको, सीसो। ओके, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल नहीं बोल के क्या बोलेंगे अपन, इसको सीसो बोलेंगे। ओके, क्यों ऐसा अरेंजमेंट हुआ, ताकि रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो। ओके, नेक्स्ट ClF3 बात कर लेते हैं किसकी बच्चा, ClF3 के। ओके, क्लोरीन के पास कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते बोलिए, 7। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। 1 2 3 4 5 6 7। कितने फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, 3। ठीक है, 3 चले गए, तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर। स्टेरिक नंबर बोलो कितना है, 3 तो सिग्मा, 2 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर कितना हो गया बोलो, 5। अगर स्टेरिक नंबर 5 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d।
अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो बिना कुछ सोचे समझे लिख देना है क्या, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो आपने लिखा एक तो क्लोरीन और हमारे पास क्या है, ये ट्राइंगल बाइपिरामिडल में बना देता हूं पहले। ये हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, ये तो हो गया ट्राइंगल और ये बाइपिरामिडल। अब याद रखना है क्या आपने को कि ये वाले जो बच्चा लोन पेयर हैं वो तो कहां पे रहेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। वो तो कहां पे रहेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो ये लोन पेयर और ये लोन पेयर को तो रखा आपने इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अच्छा, और हमारे पास क्या है, 3 फ्लोरीन है। तो ये फ्लोरीन यहाँ पे, ये फ्लोरीन यहाँ पे और ये फ्लोरीन यहाँ पे। तो अच्छा, होना तो कैसा चाहिए इसको, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या बट ये लोन पेयर विजिबल होगा कि नहीं, आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ये क्लोरीन, ये 3 तो फ्लोरीन और ये क्लोरीन, 3 तो फ्लोरीन और ये क्लोरीन। तो क्या ये ऐसे टी शेप में दिख रहा है अपने को, देख पा रहे क्या, ये तो विजिबल नहीं होगा ना, तो आपको ये टी शेप दिखेगा, इसीलिए इसको क्या बोले, टी शेप। इसे पहले वाला भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d था, बट वहां पे क्या था, सीसो। देखो sp3d में 3 केसेस बनेंगे ना, तीनों को ले लेता हूं मैं जल्दी जल्दी से। भाई अगर हमारे पास स्टेरिक नंबर, अगर स्टेरिक नंबर 5 आता है तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चा, sp3d हो जाएगा। sp3d में बिना कुछ सोचे समझे आपको बना देना है ये वाला स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अब इसके एक एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे लिया आपने PCl5, क्या लिया मैंने, PCl5, तो ये P और ये 5 Cl है, तो 3 Cl तो ऐसे और 2 Cl ऐसे देखने को मिल रहा है अपने को, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हाँ, ये ट्राइगोनल और ये बाइपिरामिडल, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, क्या, SF6। क्या एग्जांपल लिया मैंने, SF6। तो आपने लिया सल्फर, सॉरी SF4, ठीक है। तो ये तो हमारे पास 4 तो फ्लोरीन ऐसे हो गए और एक क्या रहा बच्चा, लोन पे रहा, ठीक है। एक तो क्या रहा ये, फिर लोन पे रहा। तो ये होना तो क्या चाहिए था इसको, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट क्या ये लोन पेयर विजिबल होगा क्या, नहीं। सिर्फ आपको विजिबल क्या होगा, ऐसा कुछ विजिबल होगा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सीसो। तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, बट यहाँ पे लोन पेयर की वजह से इसको कैसे देखने को मिलेगा, सीसो। और अभी अभी अपन ने जो एग्जांपल लिया है, कौन सा, Cl F2 F3 और यहाँ पे हमारे पास हो गया लोन पेयर, ये कुछ इस तरह से अरेंज, ठीक है। तो क्या ये भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दिखेगा क्या अपने को, नहीं। तो दोनों लोन पेयर तो विजिबल नहीं होंगे, तो अपने को क्या दिखेगा, सिर्फ ये टी शेप, क्या दिखेगा, टी शेप। तो तीनों मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, सभी का स्टेरिक नंबर 5 है, बट शेप क्या रहेगा, अपन डिफरेंट बोल देंगे, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, अब आप बोल सकते हो कि सर ये दोनों लोन पेयर को सर एक्सियल पोजीशन पे भी तो रख सकते थे ना। अगर सर एक्सियल पोजीशन पे रखा तो वहां पे तो सर मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, मिनिमम रिपल्शन होगा। तो हम ओवरऑल क्या देख लेंगे बच्चा, इसमें कहीं इन लोन पेयर को अगर हम डिफरेंट पोजीशन पे देखते हैं, रखते हैं, तो वहां पे डिफरेंट अपन को रिपल्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि वो वाला एग्जांपल मैं बता देता हूं कि एक बच्चे ने बोला कि सर एक काम करो, ये जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर में दोनों लोन पेयर को सर रखो यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे, और तीनों फ्लोरीन को रख दो सर यहाँ पे। तो सर इसमें तो लोन पेयर के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो इसमें तो रिपल्शन मिनिमम होगा। तो सर इसको तो ऐसा होना चाहिए ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, टी शेप क्यों होगा। अब यहां पे देखो बच्चा, ओवरऑल हम क्या देखते हैं कि VSEPR थ्योरी का अब हमने अभी तक क्या देखा कि यहां पे थ्योरी में अपने को देखना है मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन होता है तो फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में होगा, या मॉलिक्यूल का शेप उस तरह से बनता है, अरेंज होता है, जहां पे मॉलिक्यूल में रिपल्शन कम से कम हो, रिपल्शन कम, स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी, बढ़ेगी। अब यहां पे देखो, अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर ये शेप होता है, इसका ट्राइगोनल प्लेनर होता, टी शेप नहीं होता, तो यहां पे देखना बच्चा कौन कौन से रिपल्शन काम करेंगे। तो यहां पे ये हमारे पास जो लोन पेयर है, क्या ये इन तीनों बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, अभी सोच के आंसर करना। ये तीनों बॉन्ड पेयर तो है एक प्लेन में, है ना, तीनों तो बॉन्ड पेयर हो गए प्लेन में। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये 3 बॉन्ड पेयर हैं, ये एक प्लेन में है, इस वाले प्लेन में। अभी हमने लिया लोन पेयर, तो क्या ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगा, क्या देख पा रहे क्या, ये वाला जो लोन पेयर है क्या इसको रिपेल करेगा, यस। क्या इसको रिपेल करेगा, यस। क्या इसको रिपेल करेगा, यस। तो हमारे पास जो एक लोन पेयर है, ये 3 तो बॉन्ड पेयर को यहां पे रिपेल करेगा, और ये वाला लोन पेयर भी इन 3 बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा,
साथ ही साथ ये बॉन्ड पेयर भी आपस में रिपल करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 6 तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो गए, 6 तो क्या हो गए, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो गए। बट अगर आपने इस तरह से अरेंज किया है तो यहां पर भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होंगे, बट उतने ज्यादा नहीं है। यहां पे तो सीधा सीधा कितने हो गए, 6 तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ही हो गए। बट इस वाले स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि 6 से क्या है बच्चा, कम है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ओके। और यही एक रीजन है क्या कि आप इन लोन पेयर को अलग अलग पोजीशन पे रख के देखोगे और सबसे कम रिपल्शन आपको कहां पे देखने को मिलता है, इस पोजीशन में। तो अब हमने एक थ्योरी बना लिया है, जो हमारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए मोर देन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है ये जो मैं प्रोवाइड किया हूं। क्या कि अगर लोन पेयर आपके पास है या जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो बिना कुछ सोचे समझे आप उसको रख दो इक्वेटोरियल पोजीशन पे, दैट्स इट। ये वाली पोजीशन तो क्या होती है बच्चा, एक्सियल होती है। तो एक्सियल पे अपन लोन पेयर को या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को नहीं रखेंगे, ठीक है क्या। तो यहां पे कंप्लीट हो गया अपना क्या है ये कि VSEPR थ्योरी में किस तरह से हम डिफाइन करेंगे उसका शेप को। नेक्स्ट ले लेते हैं क्या, BRF5। अब वही क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं कि BRF5 का शेप क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो Br जो ब्रोमीन है उसके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बोलो, 7। एक रफ डायग्राम बना लेंगे कि सर आपको कैसे पता लगा 7, क्योंकि Br हेलोजन फैमिली का मेंबर है, हेलोजन फैमिली में सभी में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने, 7। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 5 तो फ्लोरीन है, तो 5 तो सिग्मा बॉन्ड ये बन गए, और एक हमारे पास क्या रह गया, लोन पेयर हो गया। बोलो स्टेरिक नंबर कितना है इसमें, 5 सिग्मा और एक लोन पेयर, स्टेरिक नंबर हो गया 6। अगर स्टेरिक नंबर 6 तो हाइब्रिडाइन क्या होगा बोलो, sp3d2। अगर हाइब्रिडाइन sp3d2 तो शेप क्या होता है, स्क्वायर बाइपिरामिडल, ठीक है, जैसा कि देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे हमारे पास एक तो क्या है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर अपने रख दिया यहाँ पे, और ये 5 एटम रख दिया आपने इस तरह से, 4 तो ऐसे और एक यहाँ पे। अब आप अभी बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया तुरंत क्या कि सर अभी आपने बोला था कि जो लोन पेयर है उसको एक्सेल पोजीशन पे नहीं रखते, बट यहाँ पे तो आपने रख दिया उसको। अब मेरे को आप में से आंसर करेगा क्या कि क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो हम जब हाइब्रिडाइजेशन में मैंने कभी आपको एक्सप्लेन किया था तो मैं बताया था कि क्या कि ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर जो प्लेनर होता है इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन की अपन बात ही नहीं करते, क्योंकि इसमें सभी बॉन्ड एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि समझने की कोशिश करना बच्चा इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने ये वाला मान लिया, ये वाला जो प्लेन है ना, मैंने 3D में आपको इमेजिन करना पड़ेगा दिस वन, इसको मैंने मान लिया प्लेन, यानी कि ये तो इक्वेटोरियल हो गया, और ये वाला बी और ये वाला एक्सियल पोजीशन पे हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेटोरियल और एक्सियल, तो हमारा लोन पेयर आ गया ना बोलो इक्वेटोरियल पे, ठीक है। और यही एक रीजन है क्या, इसमें इक्वेटोरियल और एक्सियल वाला कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड एंगल कितने 90, इसमें ये भी 90, 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 सो ऑन। कि सर इसमें 180 भी तो है ना, हाँ है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। बट इसमें सभी बॉन्ड एंगल कैसे होते हैं, सेंट्रल एटम से अगर देखें 3 एटम में तो बॉन्ड एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री, इसीलिए यहाँ पे एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने में लग रहा है कि ये वाला इक्वेटोरियल पे है, सॉरी इक्वेटोरियल पे, बट ऐसा नहीं है, ठीक। अब देखो फाइनली हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, तो शेप कैसा होगा, स्क्वायर बाइपिरामिडल। बट क्या ये लोन पेयर विजिबल होगा क्या, नहीं। तो अगर ये विजिबल नहीं है तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ एक स्क्वायर और एक पिरामिड 4 फेस वाला। आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चा, एक तो स्क्वायर जो कि दिख रहा है, और ये वाला पिरामिड आपको देखने को मिलेगा। कौन सा वाला पिरामिड, ये वाला, ये एक फेस हो गया इसका पिरामिड का, ये बी के साथ एक फेस हो जाएगा पिरामिड का, ये बी और ये एक पिरामिड हो जाएगा इस बी और ऊपर वाले के साथ। तीन और एक पीछे होगा लास्ट में, तो 4 फेस वाला स्क्वायर पिरामिडल। कैसा रहेगा, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो होना चाहिए था ऑक्टाहेड्रल, बट अपने को कैसा दिखेगा, स्क्वायर पिरामिडल देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पोजीशन पे क्या है हमारे पास, लोन पेयर है, ठीक है। लास्ट बात कर लेते हैं HCF6। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है। जीनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से कितने चले गए, फ्लोरीन के पास 4,
है ना, 4 तो फ्लोरीन है तो 4 तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, कितने थे 8 थे ना, तो ये 2 हमारे पास क्या रहेंगे इसमें लोन पेयर। स्टेरिक नंबर फाइंड करते बोलो, 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर कितना 6 से तो हाइब्रिडाइजेशन वापस से क्या sp3d2, अगर sp3d2 तो शेप कैसा होगा स्क्वायर बाई पिरामिडल, बट यहाँ पे भी अपने को रखना है 2 लोन पेयर को, तो लोन पेयर को रख दिया अपने मैक्सिमम पोजीशन पे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे, इस तरह से। तो ये लोन पेयर तो क्या विजिबल होगा क्या, नहीं, तो अरेंज तो कैसे ही ऑक्टाहेड्रल अरेंज ही है, बट लोन पेयर विजिबल होंगे क्या, नहीं, तो सिर्फ आपको एटम दिखेंगे एक ही प्लेन में, तो कैसा दिखेगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, तो बच्चा यहाँ पे अभी फाइनली समझ गएगा कि कोई भी हमारे पास क्वेश्चन अगर पुट किया है तो पहले तो मैं फाइंड करूंगा हाइब्रिडाइजेशन, फिर बता दूंगा उसके बाद VACPR थ्योरी को कंसीडर करते हुए बॉन्ड एंगल। ठीक है, समझा क्या, और यही इस तरह के हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑक्टाहेड्रल शेप, तो कौन सा हो जाएगा SF6, क्योंकि सल्फर के पास ऑब्वियसली 6 वो है इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 इलेक्ट्रॉन ही फ्लोरीन के साथ शेयर कर दिए इसने। मैं जैसे बताता हूँ बच्चों को, तो मैं क्या बोलता हूँ कि बच्चों सबसे पहले इसका फाइंड कर लो क्या हाइब्रिडाइजेशन, वो कॉन्सेप्ट आसान है, sp3d2, sp3 अगर d2 है तो शेप कैसा होगा ट्रायंगुलर स्क्वायर बाई पिरामिडल, और यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्क्वायर बाई पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल भी इसको बोलते हैं। द लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर ऑफ जीनोन इन XCF4, अभी अभी अपन ने क्वेश्चन किया है, तो बॉन्ड पेयर तो कितने हो गए 4, और जीनोन पे कितने लोन पेयर होते 2, तो 2 तो लोन पेयर हो गए, 4 क्या हो गए बॉन्ड पेयर हो गए। अभी जस्ट अपन ने क्वेश्चन देखा है इसमें। VACPR थ्योरी एंड इट्स डीमेरिट, बात कर लेते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी टू रिमूव शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, मैं पहले ही बताया हूँ, ट्रिक क्या है, आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कीजिए, लोन पेयर अगर अवेलेबल है तो वो उसके बॉन्ड एंगल में कुछ चेंजेस करेगा। ठीक है, जैसे कि अपन ने देखा भी था, H2 में 2 लोन पेयर है, NH3 में 1 लोन पेयर है, तो कहीं ना कहीं बॉन्ड एंगल को क्या करे बच्चा अफेक्ट कर रहे। ओके, नेक्स्ट, ओनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, द टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर इन द सेंट्रल एटम कैन प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट, फेल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जहां पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बट उसके शेप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। अकॉर्डिंग टू VACPR थ्योरी द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज बेस्ड ऑन द नंबर्स ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि हमने लिया IF7 एंड TF7 माइनस, बोथ हैव द 56 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड दे आर predicted to be pentagonal bipyramidal. However, electron diffraction data and X-ray diffraction data reveals that the equatorial F atom are not coplanar. जो हमारे पास इक्वेटोरियल वाले जो फ्लोरीन है वो सारे के सारे कोप्लेनर नहीं होते। नेक्स्ट, VACPR फेल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ले लिया है अपन ने, ये 2-3 कंपाउंड are supposed to be pentagonal bipyramidal according to VACPR since the central atom can have the 7 electron pair। 6 तो क्लोरीन के साथ और एक हमारे पास क्या होगा लोन पेयर हो गया, तो यहाँ पे क्या कैसा होना चाहिए पेंटागोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए, बट यहाँ पे अपन क्या देख पा रहे हैं कि इसका जो शेप होता है वो क्या होता है डिफरेंट होता है। However, due to the stereochemical inert pair effect, these molecules are found to be regular octahedral because one of the 7 electron is paired is stereochemically inactive। जैसे इसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ कैसे है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं ना अपन, XCF6 है ना, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं XCF6 को, बोलो XC के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिए 1 2 3 4 5 6, और एक क्या रहेगा लोन पेयर। स्टेरिक नंबर कितना है बोलो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और एक लोन पेयर 7। अगर स्टेरिक नंबर 7 है तो sp3 क्या होना चाहिए 3 4, sp3d3। अगर sp3d3 होना चाहिए तो शेप कैसा होना चाहिए पेंटागोनल बाइपिरामिडल। शेप कैसा होना चाहिए बच्चा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इस तरह से। ठीक है, बट हम क्या देखते हैं, क्या ये कंपाउंड ऐसे देखने को मिलता है कि अपने को नहीं, क्या ये कंपाउंड ऐसे देखने को मिलेगा कि अपने को नहीं। ठीक, एक्चुअली हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो XCF6 है वो अरेंज रहता है ऑक्टाहेड्रल की फॉर्म में लाइक दिस
XeF6 और ये वाला जो बच्चा एक लोन पेयर है ना इसमें, ये वाला वो इस पूरे शेप से बाहर धकेल दिया जाता है उसको इस तरह से। मतलब वो है तो सही, ऑब्वियसली इसके पास का ही वो इलेक्ट्रॉन है तो उसको थोड़ा बाहर रख दिया। तो अगर 7 वैलेंसी होती है तो होना चाहिए था पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बट हम क्या देखते हैं कि XeF6 में पेंटागोनल बाइपिरामिडल नहीं होके कैसा होता है इसका, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। यानी कि ऑक्टाहेड्रल तो बना बट एक लोन पेयर अभी भी है। फिर लोन पेयर क्या करेगा कि रिपेल करेगा, तो ये जो स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल, ये इसमें क्या डिस्टोर्शन आ जाएगा। इसलिए पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि VSEPR की थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैसा होना चाहिए, इसका शेप जो होना चाहिए था पेंटागोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए था, या हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट से भी अपन देखें तो कैसा होना चाहिए था, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए था उसको। बट हम क्या देख रहे हैं, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ओवरऑल इस स्ट्रक्चर अगर हमने बनाया तो यहाँ पे लोन पेयर काफी ज्यादा रिपल्शन डेवलप करता है। इसको आप एक्सियल पे रख दो या इक्वेटोरियल पे रखो, मॉलिक्यूल में काफी ज्यादा रिपल्शन होता है। तो मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज होता है कि इस लोन पेयर को बाहर रख दिया जाता है, और इसीलिए इस लोन पेयर को क्या बोलते हैं, स्टीरियो ऑप्टिकली इनएक्टिव लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा इस लोन पेयर को, ऑप्टिकली इनएक्टिव लोन पेयर, स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर। क्यों ऐसा होता है, ताकि उसका जो रिपल्शन है वो कम से कम हो जाए, मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बढ़े। ठीक है, सो ये एक पर्टिकुलर ड्रॉबैक हो गया, और ये आपको बच्चा एग्जांपल याद भी रखना है कि ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा नहीं होता। ना तो VSEPR थ्योरी से आंसर है अपना ऐसा, मतलब ये वाला, ना ही हाइब्रिडाइजेशन से। तो अपन ने कॉन्सेप्ट बना लिया है ना कि इस तरह से इस लोन पेयर को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर। It is not based on the quantum theory. It is does not helpful to predict the nature of molecule. For example, magnetic character. Okay. Now these are the what certain drawback of what valence shell electron pair repulsion theory. Now we can solve certain questions. In SF4 molecule, the lone pair of electron occupy the equatorial position rather than the axial position. The overall trigonal pyramidal arrangement is Y. ठीक है, तो उसका रीजन अपन देख चुके हैं पहले से ही कि जो लोन पेयर पे रिपल्शन होगा लेस होगा इफ इट ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन देन इफ ऑक्यूपाई द एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पे तो डायरेक्टली रिपेल करता है इस तरह से, बट अगर इक्वेटोरियल पे हुआ तो वहां पे रिपल्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। ओके, रिपल्शन कम, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी प्रिडिक्ट द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो SiF4 का क्या होगा, सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, 4 ही फ्लोरीन कनेक्टेड है, कोई लोन पेयर है क्या, नहीं, डायरेक्ट बोल देंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल। NH2- के पास हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 है तो टेट्राहेड्रल। बट क्या लोन पेयर विजिबल होंगे क्या अपने को, नहीं। तो 3 एटम विजिबल होंगे, नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन। कैसे देखने को मिलेगा, V शेप या बैंड शेप। NH4 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, कोई यहाँ पे लोन पेयर है क्या, नहीं, टेट्राहेड्रल। C2H2 लीनियर, सिलेंड्रिकल और लीनियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, C2H2 में देख सकते हैं आप, ये इस कार्बन ने 2 सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन sp तो क्या होगा, लीनियर। ठीक है, द शेप ऑफ ClF3 अभी अपन ने डिस्कस किया था, टी शेप। ठीक है, CSO टी शेप, sp3d वाले केसेस। मैक्सिमम रिपल्शन कहाँ होता है, लोन पेयर के बीच में। द IF7 कैसा होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, लास्ट क्लास में अपन देखे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, नो लोन पेयर इन SF3 मॉलिक्यूल, गलत है। SF4 में क्या होता है, वो सल्फर के पास 1 लोन पेयर होगा, 1 लोन पेयर लाइज ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक बात है, जो SF4 होगा उसमें लोन पेयर कहाँ पे होगा, अपनी इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा। ओके, so that is all about the what student valence shell electron pair repulsion theory. Next class में अपन पढ़ेंगे last theory about the covalent bond, that is molecular orbital theory, MOT. ठीक है, so यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा है प्लीज डू रिवाइज फ्रॉम द NCERT एंड डू। अभी आप काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन अपन पढ़ चुके हैं, VSEPR थ्योरी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट में बात कर लो, जेई में बात कर लो, इन दोनों टॉपिक से आप कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर द टुडे, डू प्लीज रिवाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।